मैं हूं अलीना शिगरी। खलीज में जंग और आबनाए हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत मुतासर होने लगी। खुसूसन एशियाई मार्केट्स पर तो गुज़िश्ता 2 रोज की पेशरफ्त ने माशी जलजला बर्पा कर रखा है। आज खाम तेल की कीमत तकरीबन $113 तक जा पहुंची। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही शदीद मंदी के बायस क्रैश कर गई। KSE 100 इंडेक्स में 13,000 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट थोड़ी इस्तेहकाम के बाद 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद हुई। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में तकरीबन 7%, हांगकांग की मार्केट में 2.5% से जायद, जबकि भारत का निफ्टी इंडेक्स 3% और मुंबई सेंसेक्स 2% तक गिर गया। जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका और यूरो स्टॉक्स में भी 1% से जायद गिरावट देखी गई। जंगी हालात के फॉल आउट में शहबाज हुकूमत ने 2 माह के लिए किफायत शुआरी के इकदाम लेते हुए ऐलान किया है कि वुज़रा और मुशीरान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस छोड़ेंगे, जबकि सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 2 दिन की कटौती होगी। वजीर आजम का कौम से खिताब में मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी की जा रही है। वफाकी व सूबाई वुज़रा बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने पैरवी करते हुए तकरीबन यही इकदाम सूबे में नाफिज किए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने भी सूबे में किफायत शुआरी के इकदाम उठाते हुए कहा है कि तवानाई बहरान और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आवाम को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी अखराजात में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें। हुकूमत को, हुकूमत से जुड़े हर इदारे को सबसे पहले उनको अपनी शाखर्चियां कम करनी चाहिए, अपनी प्रोटोकॉल्स में कमी लानी चाहिए। हुकूमती किफायत शुआरी के इकदाम खालिसतन कॉस्मेटिक मालूम होते हैं, क्योंकि अगर आदाद शुमार देखे जाए तो एक वजीर की तनख्वाह तकरीबन कोई 5,19,000 रुपए है। कैबिनेट कोई 51 मेंबर्स की है। 51 रुकनी काबीना के बुजरा, मावन खुसूसी, वजीर मुमलिकत और मुशीरान की 2 माह की कुल तनख्वाह लगभग 5.25 करोड़ रुपए तक बनती है, जबकि इन्हीं बुजरा और मुशीरान के पेट्रोल के 2 माह का बिल तकरीबन 19 अरब रुपए बनता है। हुकूमत का मरात ना लेना अलामती तो हो सकता है, लेकिन बिगड़ती हुई मईशत और अवाम की हालत इज़ार पर इसके असरात ना होने के बराबर होंगे। ऐसे में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने अवाम को एक नया मशवरा दिया है। PDM-1 के दौर में एहसन इकबाल साहब ने दरामदी बिल को कम करने के लिए अवाम को मशवरा दिया था कि वो 2 कप के बजाय 1 कप चाय पीकर गुजारा करें। अब एहसन इकबाल साहब मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी पर आप 3 ट्रिप लगाते हैं आप अपनी गाड़ी में, तो अब 2 लगाएं। जो लोग अकेले गाड़ी में सफर करते हैं वो अब शेयरिंग शुरू कर। जबकि अवाम मौजूदा हालात में हुकूमती इकदाम और कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं और वो हुक्मरानों को क्या मशवरे दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार बताया जाता है कि माशी हालात बेहतर हो गए और अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं, मगर हकीकत ये सामने आई है कि इस गैर यकीनी की सूरत हाल में जब सऊदी अरब खुद जंग के मुतासरीन में शामिल है, हमारी हुक्मरान अशराफिया ने सऊदी अरब को तवील मुद्दती इक्तिसादी ताउन की 8 मुख्तलिफ दरख्वास्तें पेश कर दी हैं, जिनमें $5 अरब के ज़खायर को 10 साला सहूलत में तब्दील करना, डेफर्ड अदायगी के तहत तेल की सहूलत को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करना, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकूम $10 अरब की सिक्योरिटाइजेशन करना, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी और सुकूक बॉन्ड्स इजरा के लिए जमानत, एग्जिम बैंक के लिए रियायती कर्ज, बैंक गारंटी में छूट और IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स इस्लाहात अहदाफ में मदद का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी तरफ तकरीबन 1 माह के ज़खायर होने के बावजूद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी 55 रुपए का इकट्ठा इजाफा नहीं हुआ। इस जंगी माहौल में किसी भी हमसाया मुल्क में इतना बड़ा इजाफा नहीं किया गया, खासकर अगर खित्ते पर नजर दोहराई जाए। ये तमाम तेलो गैस 28 फरवरी की जंग शुरू होने से कबल खरीदा गया, मगर मुश्किल फैसलों का नाम देकर रमजान के महीने में अवाम को मजीद महंगाई के दलदल में ऐसे धकेल दिया गया। आज के हुक्मरान जब ऑपोजिशन में थे तो जंग और आलमी दबाव के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से क्या क्या मुतालबात किए जाते थे, जरा सुनिए। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर
उसमें कमी करनी चाहिए, आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं। महंगाई की वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली, हुकूमत का नालायकी का बोझ जो है वो अवाम उठा रहे हैं। अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। दूसरी जानिब ईरान ने तमाम खतरों के बावजूद शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बाद 88 रुकनी मजलिस खबरगान ने उनके बेटे सैयद मुश्तबा खामनाई को मुल्क का तीसरा सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। अमरीका और इजराइल ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मजलिस खबरगान के अरकान और उनका मुंतखब करदा लीडर हमारे निशाने पर। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ईरान इराक जंग के दौर के 40 साल पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि इमाम खुमैनी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने उनसे पूछा कि इनकलाब ने क्या हासिल किया, तो उन्होंने वजाहत के साथ जवाब दिया कि अब हम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं। ईरान और उसके मुस्तकबिल के बारे में फैसले वाशिंगटन या लंदन में नहीं बल्कि ईरानी खुद ईरान के अंदर करते हैं। और अब हमने अमली तौर पर भी देख लिया कि ये बात कितनी दुरुस्त है, क्योंकि अमरीकी धमकियों के बावजूद सैयद मुश्तबा खामनाई का इंतखाब भी हुआ और बड़े पैमाने पर जश्न भी मनाया गया। सैयद मुश्तबा खामनाई की जिंदगी पर नजर डालें तो वो 1969 में मशहद में पैदा हुए, कुम में दीनी तालीम हासिल की और सिर्फ 17 साल की उम्र में ईरान इराक जंग में हिस्सा लिया। वो अपने वालिद के सियासी और सिक्योरिटी उमूर में अहम मुशीर समझे जाते रहे। चीन ने उनके इंतखाब को ईरान का अंदरूनी मामला करार दिया, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए ईरान के साथ मजबूत शराकत जारी रखने का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक तकर्री को नाकाबिल कबूल करार दिया। हालांकि यही अमरीकी सदर चंद रोज कबल तक मज़ाक़ा खेज मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर के इंतखाब में उनको भी शामिल किया जाए। ईरानी नायब वजीर खारजा ने यह कहकर अमरीकी सदर को जवाब कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर चुन नहीं सकते और एक खुद मुख्तार मुल्क के सुप्रीम लीडर को चुनने की बात करते हैं। गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब। आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस राना साहब। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेहताब हैदर साहब। और मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और मेहताब साहब की स्टोरी भी थी जो कि हम जिसको डिस्कस करेंगे, जो सऊदी अरब को अब हम प्लीड कर रहे हैं, हम दरख्वास्त कर रहे हैं उस हवाले से भी। लेकिन राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर आइटम्स हैं। 2023 में ऐलान किया गया कि वुज़रा तनख्वाहें नहीं लेंगे। 2024 में कैबिनेट फॉर्म होती है, फिर ऐलान किया जाता है कि वुज़रा कैबिनेट जो है वो तनख्वाहें नहीं लेगी। और ये अवाम से उन हालात के पेश नज़र इज़हार यकजहती करते हुए, ये एक सिम्बॉलिकली ही सही, लेकिन ये बार बार ऐलानात हुए और आज फिर ये ऐलान किया गया है कि वुज़रा तनख्वाह नहीं लेंगे अगले 2 माह के लिए। ये यानी कि टर्न्स आउट कि 2 साल से तो आप लोग तनख्वाह ले रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये कि ऑब्वियसली ये जब ऐलानात किए तो उसके काफ़ी अरसे तक वज़रा ने तनख्वाह नहीं ली और फिर उसके बाद वो रिज्यूम हो गई, नई गवर्नमेंट आई तो वो तनख्वाह ले रही थी। और इस दफ़ा फिर से देखें, 2 महीने की तनख्वाहें ना लेने का मकसद ये है कि आप आवाम जो इस मुश्किल वक्त में गुजर रही है, क्योंकि हुकूमत को ऑब्वियसली ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा पेट्रोल के रेट और डीज़ल के रेट बढ़ाने का, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। तो ये जो किया तो उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए कि हम भी जो है इस मुश्किल वक्त के अंदर अपना पेट काट रहे हैं और ये सिंबॉलिकली और इसको जो है वो तनख्वाहें नहीं ली जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक परसेप्शन है कि एक वज़रा जो है, वज़ीर जो है वो पता नहीं कोई अरबों करोड़ों लाखों रुपए जो है वो महीने के खा जाता है, उसको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक फेडरल वज़ीर या जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वफाकी काबीना का जो होता है, उसको एक गाड़ी ड्राइवर मिलता है और उसका एक लिमिटेड उसको पेट्रोल मिलता है इस्तेमाल के लिए और उसकी तनख्वाह होती है। तो वो कोई इतना कोई बड़ा बोझ नहीं होता। लेकिन इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल ये सैलरी की 2 माह की सैलरी का मकसद यही है छोड़ने का कि आप इस मुश्किल वक्त में आवाम के साथ एक जो कि लगभग कोई 5.25 करोड़ के करीब हमने एक अंदाजा भी लगाया, उसकी मैथ कैलकुलेट करके भी। मेहताब हैदर साहब, मैं आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी। राना साहब कह रहे हैं ये एक परसेप्शन है कि वुज़रा बड़ी कोई एक उनकी लग्जरीज और उनकी बड़ी तनख्वाहें होती हैं। आप जरा इस पर रोशनी डालिए कि वो परसेप्शन किस तरह से ब्रेक होता है, क्या क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं और क्या ये कॉस्मेटिक मेजर से वाकई में आवाम जो है उसका जो एक गम गुस्सा है 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाकर वो कम हो सकता है, पैसिफाई कर सकती है आवाम को ये हुकूमत। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात मैं राना साहब की इत्तफाक करता हूँ इससे कि सैलरी कोई इतनी बड़ी नहीं होती
और ना ही इनके पक्ष है, लेकिन एक सिंबॉलिकली इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन ये बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मुझे ये बताएं कि अगर ये वाकई ऑस्टेरिटी के बारे में संजीदा है, तो मुझे ये बताएं कि एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम है जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रोग्राम जो है वो उसको कहते हैं एसडीजीज अचीवमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं 25 करोड़ रुपए से लेके 45 करोड़ रुपए तक जो है वो उन्हें दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये स्कीम्स करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। मुझे ये बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या वो पैसे 99% वो ठीक तरह से यूटिलाइज होते हैं? सबको पता है वो पैसे ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, ये प्लानिंग कमीशन और कैबिनेट डिवीजन, सबसे पहले अगर कोई पैसे रिलीज होते हैं वो 78 अरब रुपए है, उसमें से 45 या 50 अरब रुपए अब तक रिलीज हो चुके हैं। और कोई भी हुकूमत, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो या चाहे पीएमएलएन की हुकूमत हो, उसके बारे में ये कोई भी बात करने के लिए और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये अब 2 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे, बड़ा कमाल कर दिया जी आपने, बड़ा एहसान कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो असल में करने वाले काम है वो नहीं किए। आज 10 दिन हो गए हैं, सबको पता है कि जंग जारी है। आप 10 दिन से मीटिंग्स में क्या फैसले कर रहे हैं? आप बातें कर रहे हैं, आज भी मीटिंग्स की हैं आपने, आप फैसले क्यों नहीं करते? आपने वो फैसला किया है जो जिसकी कीमत पाकिस्तान के लोगों को देनी पड़ रही है। अच्छा, मैं उस फैसले का हामी हूं, आपको प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उन प्राइसेस में आपको सिर्फ लेवी बढ़ानी चाहिए थी। आपने ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है और ऑयल माफिया है, जो आपने प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचा दिया। नहीं फायदा पहुंचाया। राइट। राणा ऐसे साहब, नहीं वैसे बताया आपने। मेहताब हैदर साहब, आप बताइए कितना कोई फायदा बनता है ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया गया है? देखिए, मेरे पास एस्टीमेट नहीं है, जो मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ लोग 72 अरब रुपए से लेके 113 अरब रुपए तक की बात कर रहे हैं। अच्छा, राणा साहब इख्तलाफ करें इस बात से। मैं एक तो इसके ऊपर मुकम्मल मैं इख्तलाफ करता हूँ। कोई फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को नहीं पहुँचाया गया। देखें, कानून के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने स्टॉक रखना होता है 25-28 दिन का, जितना भी कानून उनको कहता है। तो उस स्टॉक को जब कीमतें मार्केट आलमी मंडी में बढ़ती हैं तो हम अपने फार्मूला के मुताबिक उनको कीमतों का इतलाक कर लेते हैं। जो पुराने स्टॉक को जो 60 रुपए, लेकिन $60 पर बैरल, जी, जो $60 पे था, आज वो जितना भी हमने उसका इतलाक किया, रिवीजन किया, उसके मुताबिक वो बिक रहा है। लेकिन जब कीमतें गिरती हैं तो वही स्टॉक उनको मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब है कि महंगा स्टॉक उनके पास मौजूद होता है और उनको फिर नई कीमतें जो कि सस्ती हैं उस पे बेचना पड़ता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन आज जो आपको कीमत कब आपने सस्ती की है? नहीं, पेट्रोल की कीमतें बहुत दफा सस्ती हुई हैं जब आलमी मंडी में कम हुई है। वक्त से पहले नहीं, हमेशा इसी फार्मूले के तहत, प्लाट्स की एवरेज के तहत ये आपका डिसीजन मेकिंग होती है कि कैसे आपने कीमतें कम करनी है। तो ये कोई फार्मूला हमने चेंज नहीं किया। मैं फिर रिपीट करता हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है। ये जो आपको नजर आ रहा है, और वैसे भी एक स्टॉक रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे आज सस्ता स्टॉक सस्ता बेच देंगे तो आप महंगा स्टॉक नहीं खरीद सकेंगे, आपके पास एक सर्कुलर डेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है ओएमसीज को मिल गई है, जितनी भी आपने कहा वो 70 से 113 अरब की, जब ये कीमतें गिरेंगी तो वही उनको महंगा स्टॉक सस्ता बेचना पड़ेगा और ये स्पेस खत्म हो जाएगी। तो आपको सप्लाई की कंटिन्यूटी के लिए इस पॉलिसी का इदराक आपको करना पड़ा और आपने रिवीजन जो है ट्वाइस अ मंथ से आपने इसको वीकली। ठीक है मेहताब साहब, ये जो मुनाफा आपको नजर आ रहा है, मेहताब साहब बोलना चाह रहे हैं। मेहताब साहब, $1 का फायदा नहीं हुआ ओएमसीज को? नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी इंक्रीज, जितनी बड़ी इंक्रीज इन्होंने की है, इतनी बड़ी इंक्रीज पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। इसका हल था ना, इसका सुन लेना सर, 1 मिनट मेरी बात सुन लें। इसका हल ये था कि आप पेट्रोलियम लेवी बिल्कुल बढ़ा देते। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने में चूंकि वो नेशनल एक्सचेकर के अंदर जा रही है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, उस पर उस हद तक ठीक था। लेकिन ये जो आपने सारा पास ऑन कर दिया और उसका फायदा सिर्फ उन्हें पहुंच गया, ये जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इस जस्टिफिकेशन को मैं नहीं मानता। नहीं, देखिए, नहीं, कोई भी डिफेंड ना कर सके। नहीं, क्यों आप इसको, मैं जो लॉजिक पेश कर रहा हूं, मतलब पूरा, अगर नहीं, मिसाल के तौर पे आपने 25 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है, ये कानून है। आपको जो है वो 25 दिन के स्टॉक के ऊपर आपको मुनाफा हो गया
कि आपने जो है वो सस्ता स्टॉक था, महंगा आपने जो है वो बेच दिया। लेकिन जब ये स्टॉक गिरेगा, और जो कि गिरेगा, ये ऑब्वियसली इसकी कीमतें गिरेंगी, तो आपने 25 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है। तो वो आपके पास महंगा स्टॉक है और आपको जो है वो सस्ता बेचना है, तो वो जो स्पेस आज आपको नजर आ रही है वो स्पेस चले जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा ना करते तो वो 25 दिन का स्टॉक अगर सस्ता बिकता और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उस स्टॉक को रिप्लेस ना कर पाती। खित्ते में सबसे ज्यादा, जो मेहताब साहब भी कह रहे हैं ना, हिस्टोरिकली आपने सबसे ज्यादा इस वक्त इंक्रीज पास ऑन किया आवाम को, खित्ते में सबसे ज्यादा। बाकी सारे ममालिक जो है, इंडिया आपके साथ है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, किसी ने नहीं पास ऑन किया अपने, और इतना होशरबा जो इजाफा है। आपने क्या, आपके लिए प्रायोरिटी है हुकूमत के लिए? आपने आवाम का फायदा सोचना है या प्राइवेट का? देखिए, नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है कि हम इस हिट को फिस्कली इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करते। यही रास्ता था ना कि आप इसके ऊपर, आप इस हिट को, ये जो आई है सर, लेकिन 11 बिलियन का जहाज लेने के लिए वो फिस्कल स्पेस हमारे पास कुशन मौजूद है। हमारे पास $35,000 के वो पायलट्स रखने का एक कुशन जो है वो मौजूद है, लेकिन हमारे पास इसके लिए अवाम से हमने जेबों से निकलवाना। की बात नहीं है। पेट्रोल के ऊपर या आप सब्सिडाइज करते हैं इसको आप हिट को बर्दाश्त करते और आप अपने बजट के जरिए इसको सब्सिडी, वो हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं है। हम IMF प्रोग्राम में ऑलरेडी शॉर्टफॉल चल रहे हैं, उसको हमने कवर करना है। और दूसरा देखें बात, लेकिन IMF कहता है कि जहाज लेने से कोई वो नहीं है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन गरीब आप 2 अरब का खर्चा लगा के आप हॉर्स एंड कैटल शो भी कर सकते हैं। राना साहब, वो सूबे करते हैं ना, सूबे जो हैं ऑब्वियसली उनकी जो सूबे आज़ाद हैं 18वीं तरमीम के बाद, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, जिस तरह भी ये वफाक हैंडल करता है, तो उसका इससे लिंक नहीं है। दूसरी चीज़ देखें, बात यह है कि आलमी मंडी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज हुई है, इस पे हम सियासत ना करें। इस पे सियासत करना सबसे आसान है। देखें, या तो आपके पास तो तेल तो जो देखें 90 रुपए का बिक रहा है इस वक्त ईरान में। ईरान के अंदर 90 रुपए की तेल की कीमत है पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से, क्योंकि वो एक तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आप 80% तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारे पास फिस्कल स्पेस मौजूद है? मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं नहीं मौजूद। हम इसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते। और हमने, आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अगले हफ्ते हमने फिर मजीद पास ऑन करना है। देखिए, ये हमारा इंपोर्टेड है, वी आर इंपोर्टिंग इट। ये जंग का, ये पूरी दुनिया का इसके ऊपर इम्पैक्ट इसका आया है, हर कोई परेशान है। हमें इसलिए हम कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं। हम ये जो वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं या बच्चों के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, हमें कंजर्वेशन करनी होगी। अगर यहाँ कोई जादूगर बैठा हुआ है जो यहाँ सब्सिडी दे देता, तो उसको आप सामने ले आए, उसको बता दें कि वो जो है इस कीमत को बर्दाश्त कर लेता और IMF को वो समझा देता कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं, आप कहीं और जाएं, और फिर जो है वो नई कहानी शुरू कर देता। देखें, यहाँ कोई ऐसी किसी के पास जादूगरी नहीं है। हम यहाँ इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमने कोशिश की है कि हम डीजल के ऊपर वो इम्पैक्ट ना आने दें, उसके ऊपर हमने उसको काउंटर बैलेंस किया है। इसको वैसे इकोनॉमिक PDL मैनेजमेंट कहना चाहिए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मैनेजमेंट। ऑल्दो मेहताब साहब इज इन फेवर के इससे एटलीस्ट आपको हुकूमत के पास कुछ आता। आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करना, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।